नमस्कार दोस्तों, एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं यशी शर्मा। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि व्यंजन के मैंने कुछ नाम गिनाए थे कि इन्हीं गुणों के आधार पर इनका ये नामकरण किया गया है। तो आज मैं जो शुरू करने जा रही हूं, उस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने चवर्ग को गलती से कर्कश कह दिया था, लेकिन चवर्ग तो मूर्धन्य है ही नहीं, चवर्ग तालव्य है। तो गलती कहाँ हुई? चवर्ग को मैंने च, छ, ज, झ ऐसा लिखा हुआ था, और इसको मैं बता रही थी कि ये स्पर्श संघर्षी है। इसको स्पर्श संघर्षी कहा था, किंतु गलती से मैंने इसको कर्कश नाम भी बता दिया था, जबकि कर्कश नाम ट वर्ग का है, क्योंकि ट वर्ग जो है मूर्धा से उच्चारित होता है और मूर्धा स्थान जो है कठोर कहा गया है, तो ट वर्ग मूर्धन्य है और इसीलिए इसको कर्कश कहा जाता है। कौन सा वर्ग कर्कश है? तो ट वर्ग कर्कश है। तो ये त्रुटि हमसे हो गई थी, इसका आप सुधार कर लें। आगे एक वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न को किन किन रूपों में विभाजित किया गया है, या कह लीजिए आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत व्यंजनों को हम कितने रूपों में बांट सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर मुख्यतः तो 3 रूप में बांटा जाता है, लेकिन कुछ विद्वान हैं ऐसे जो 4 भागों में, कुछ विद्वान 5 भागों में उसको विभक्त करते हैं। तो मूलतः तो 3 भाग हैं इसके। देखिए, मुख्यतः तो 3 भाग हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन। स्पर्श को अर्थात स्पर्श जहां से उच्चारित होते हैं, अपने अपने स्थानों का स्पर्श करके उच्चारित होंगे। वे व्यंजन जो अपने स्थान का स्पर्श करके उच्चारित होते हैं, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो सभी वर्ग के अर्थात कुल 25 वर्ण आते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। अब देख लीजिए, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म, त, थ, द, ध और न। ये एक वर्ग बन जाता है, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। ये 5 हैं और इधर हर वर्ग के 5 व्यंजन हैं। तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई 5 की करें तो 25 हो जाता है। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है। वर्ग का होने के कारण स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसका एक नाम है वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग के आधार पर अगर देखते हैं, सभी वर्ग के आधार पर, या यूं कह लीजिए इनका एक वर्ग है, इस आधार पर इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो अब जो है आते हैं अंतस्थ के। अंतस्थ पर देखते हैं। अंतस्थ में
य, व और र और ल, ये व्यंजन आते हैं। य और व, ये दो व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। दूसरा आता है र। र को प्रकंपित कहा जाता है। और जो ये बचा है ल, क्योंकि जब प्रोनाउंस होता है, ल का उच्चारण होता है, तो जीभ के दोनों ओर से हवा निकलती है, उस समय उसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अर्थात पास से, जो पास से होकर गुजर जाती है हवा, तब उच्चारित होता है, इसीलिए ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो य, व, र, ल, इस प्रकार से ये अंतस्थ के श्रेणी में आते हैं। अब आता है ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन किनको कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जिनके उच्चारण में ऊष्मा का प्रयोग हो। अर्थात जब वे उच्चारित होते हैं तो गर्म जो वायु है, जो गर्म श्वास है, वो बाहर निकलती है, इसीलिए उनको ऊष्मा के आधार पर ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये कौन से हैं? जो ऊष्म व्यंजन है, श, स और ह, इनके उच्चारण में ऊष्मा का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब जो चौथा, तीन आधार पर मैंने बता दिया है। कुछ विद्वान जो हैं, इनको 4 भागों में भी बांटते हैं, तो उस पर देखते हैं। जो 4 भागों में बांटते हैं वो इसके अंतर्गत उत्क्षिप्त को रखते हैं, और जो विद्वान 5 भागों में बांटते हैं वो संयुक्त को रखते हैं। अर्थात यदि 5 भागों में डिवाइड होते हैं तो ये इस प्रकार से विभाजन होता है। अब ये देख लीजिए, हम इन तीनों को तो पढ़ चुके हैं, बाकी बचते हैं उत्क्षिप्त और संयुक्त व्यंजन। उत्क्षिप्त अर्थात जो फेंक कर, जब उछल कर जिनका प्रोनाउंसिएशन होता है, उत्क्षिप्त। ये व्यंजन उत्क्षिप्त हैं, अर्थात इनको भी इसमें गिना गया है। आगे आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे कि आप जानते हैं 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। अब देखिए ये 4 गिनाए गए हैं। और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब इनके बारे में मैं इतना बात कहना चाहूंगी, संधि हो जाना और संयुक्त हो जाना अलग अलग बात है। जिस प्रकार से संधि और समास में अंतर है, उसी प्रकार से 2 शब्द नहीं जुड़े हैं, 2 व्यंजन नहीं जुड़े हैं, बल्कि एक रूप हो गए हैं। देखिए, आप देखिए, ये जो क्ष व्यंजन है, एक्चुअली ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क और एक ये श। तो कुल मिलाकर इसको इस प्रकार से यदि अलग लिखा जाए तो इस प्रकार से, लेकिन ये रूप और ये रूप अलग हो गया है, दोनों को मिल जाने से च बना है, इसीलिए इसको संयुक्त कहा गया है। दूसरा आता है त्र। ये त, आधा त, र और अ। कुछ बच्चे भ्रमित होते रहते हैं कि ये इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं आधा त और र, लेकिन इसमें आधा त नहीं होता है,
इसका अर्थ होता है जिसमें भी ये र लगा होता है, इसका मतलब वह र पूरा है, बल्कि जो जिस वर्ण में लगा है वो आधा है। जैसे कि इसमें लगा है, त में लगा है, अर्थात त आधा है और र पूरा है, इसीलिए र में हमने आ लगाया है। तीसरा आता है ज्ञ, ज, इसमें ज है और ये वाला और ये, इनका संयोजन हुआ और ये संयुक्त वर्ण होता है। और एक बचता है श, र और अ। इस प्रकार से ये चार जो हैं, ये चार संयुक्त वर्ण हैं। तो कुल मिलाकर 5 रूप में यदि वर्गीकृत करें तो ये इस प्रकार से इनका वर्गीकरण हुआ है, विभाजन हुआ है। आज हमने आभ्यंतर प्रयत्न पूरा किया है। अगली वीडियो में हम आपको उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताएंगे किस प्रकार से है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।